नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों एक और जबरदस्त शानदार अपडेट आ रही है। आईटी वाले बच्चों के लिए फ्रेशर्स बच्चे इसमें आवेदन कर पाएंगे। भारत सरकार का सरकारी डिपार्टमेंट है, यानी कि भारत सरकार की सरकारी PSU कंपनी है RFCL, यानी कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड है, जो कि भारत सरकार की सरकारी PSU कंपनी है। IT वाले फ्रेशर्स बच्चों के लिए शानदार वैकेंसी निकाली गई है। कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिटेल में अपन एक एक चीज के बारे में बात करेंगे और कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, क्या एज लिमिट है, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है, कहां पे आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है IT फ्रेशर्स के लिए। यहां पे आप देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आ चुका हूं। 24 तारीख यहां पे इन्होंने बता रखी, यानी कि 24 से फॉर्म भरने का बता रखा है। 22 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे और रिटर्न टेस्ट वगैरह उनकी डेट है वो अलग से अनाउंस करेंगे। यहाँ पे आप इनका अच्छी तरीके से देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑलरेडी मैं इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको अपन एक एक करके अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। IT और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड चैनल है, जहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बच्चे RRB का फॉर्म भरने वाले या भरे ALP का, उन बच्चों को आज ही मैं आपको जो प्रीवियस पेपर्स है 2018 वाले वो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और भी कई सारी चीजें टेलीग्राम में समय पे शेयर करता हूं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, यानी कि 24/1/2024 आज ही इसकी तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एजुकेटिव IT होल्डर्स इन RFCL, यानी कि केवल IT वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है। ये जो प्लांट है वो तेलंगाना में स्थित है और जॉब लोकेशन भी आपकी वहीं पे रहेगी। लेकिन यार परमानेंट सरकारी नौकरी है, आज के टाइम में कितनी मुश्किल हो गई, कितनी कम नौकरियां आ रही है, ये आप समझते हो। कोई दिक्कत नहीं, ऑल ओवर इंडिया पूरा भारत है वो अपना है, कहीं पर भी नौकरी मिले, नौकरी होनी चाहिए। मेन चीज तो ये है, सब चीजों का सोल्यूशन है वो एक सरकारी नौकरी है ना। मैं जिन ख्यालों में डूब जाऊं उनमें से एक ख्याल या फिर एक मकसद आपको। पहली जो वैकेंसी आ रही है अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल की वैकेंसी आ रही है। ट्रेड के बारे में बात करें, फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पे टोटल मिलाकर के 10 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक के लिए टोटल मिलाकर के 3 वैकेंसी है। और उसके बाद मैकेनिक रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल, इनके लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए यहाँ पे 15 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और इस प्रकार की छोटी छोटी भर्तियां ना, वो भी अगर आप देखो तो साल के अंदर 15-20 आपको भर्तियां मिल जाएगी। और इस प्रकार की भर्तियों को आज के टाइम आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सबका जो सिलेबस है ना वो लगभग एक जैसा ही रहता है। टेक्निकल सब में रहता है, रीजनिंग लगभग सब में रहता है, इंडिया जीके रहता है। बस थोड़ी बहुत चीजें 20-25% चीजें चेंज होती है, तो फॉर्म सब में भरना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है, इसके लिए यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी रखी गई है। इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक है, इसके लिए टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई। तो इस हिसाब से टोटल इस नोटिफिकेशन में 39 वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, अब देखिए अदर डिटेल्स के बारे में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। कट ऑफ डेट है ना एज वगैरह की, वो आपकी इसी महीने की यानी कि 31 जनवरी रखेगी। पे स्केल के बारे में बात करें तो 21,500 आपकी स्टार्टिंग से बेसिक पे रहने वाली है। 21,500 बेसिक पे का मतलब है कि लगभग आपकी 34-35 हज़ार रुपए के आसपास में यहाँ पे सैलरी बन जाएगी। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ भी यहाँ पे नई चीज नहीं मांगी गई है। संबंधित ट्रेड में आपके पास में IT होनी चाहिए, बस ये चीज मांगी गई है। और दूसरी एक चीज और मांगी गई है भी, आपके IT में ना जो बच्चे जनरल कैटेगरी से OBC EWS से उनसे 60% मांगे गई है। बाकी अगर आप SC ST या फिर विकलांग में से आते हो तो आपके 55% है वो भी चलेंगे। ध्यान रखना, बाद में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 10th में मेरिट नहीं, 10th का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। IT के अंदर ये चीजें मांगी गई है। 10th में आप पास हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में कितने भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे जिन बच्चों की CGPA वगैरह के अंदर जो उनका स्कोर है उनको बता रखा है। उसके बाद में कट ऑफ डेट है 31/1/2024 के हिसाब से ही आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। और ध्यान रखना, जो बच्चे फाइनल ईयर में वो बच्चे यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। 31/1/2024 तक आपकी पढ़ाई है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आप और एज भी नहीं होनी चाहिए। उसी को कट ऑफ डेट बोलते, जो कि 31 तारीख रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ
विकलांग बच्चों के लिए बताया गया। एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 200 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज रखा गया है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इनके लिए, बाकी किसी से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए सीबीटी के बारे में बता रखा है। एक चीज सीबीटी है, दूसरा इन्होंने ये भी बताया भी स्किल टेस्ट हम करवा भी सकते हैं और ना भी करवाएं। तो सीबीटी आपका कंपल्सरी है, ये तो होने वाला है। स्किल टेस्ट अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है और ना भी हो। उसके बाद में एग्जाम सेंटर के बारे में इन्होंने बता रखा है। एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें तो अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है। उसके बाद में चंडीगढ़ है, चेन्नई है, दिल्ली एनसीआर है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इंदौर है, जबलपुर है, जयपुर है, जम्मू एंड कश्मीर है, कोलकाता है। उसके बाद कुरनौल है, लखनऊ है, नागपुर है और मैंगलोर, मुंबई, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वारंगल है ना। बहुत सारे एग्जाम सेंटर दे रखे हैं। मेरे हिसाब से आपको एग्जाम सेंटर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में पेपर में आपसे कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपका 150 प्रश्नों का पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना है। 150% जो होंगे ना, उनमें से 100% ये आपके ट्रेड से संबंधित टेक्निकल के पूछे जाएंगे और उसके बाद में 50% ये आपके नॉन टेक के रहेंगे। नॉन टेक में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? इंग्लिश सब्जेक्ट के पर्सन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के पर्सन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के पर्सन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के आपसे पर्सन पूछे जाएंगे। तो वही सब चीजें जो कि जनरली लगभग सभी भी डिपार्टमेंट की भर्तियों में होती है, बस वही चीजें। स्किल टेस्ट के बारे में इन्होंने लिखा भी अगर करवाएंगे तो ये आपके रामागुंडम प्लांट है ना, वहीं पे करवाएंगे, हो भी सकता है, उसके बारे में कुछ फिक्स नहीं है। जैसे कि फाइनल सिलेक्शन अगर अपन देखें ना, तो इन्होंने जैसे कि मेंशन कर रखा है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी के आधार पे होगा। अब देखिए आगे लिखा है, इन केस स्किल टेस्ट इज आल्सो कंडक्टेड, यानी कि किसी केस में अगर स्किल टेस्ट करवाया जाता है तो उसके बाद मेंशन कर रखा है भी आपकी जो फाइनल मेरिट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों के आधार पे बनने वाली है। तो ये कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। और उसके बाद में कुछ जनरल गाइडलाइंस है। एक चीज और बता देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे देखी थी, बहुत सारे बच्चे उसके अंदर कंफ्यूज भी हो सकते हैं, वो चीज़ थी, चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बोल रखा है ना, अभी रामागुंडम प्लांट में रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ इन्होंने करके बता रखा है। तो जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, उनको बोला गया है कि भी आपको भी ऑनलाइन आवेदन करना है। भी ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल के अंदर पहले आप एक्सचेंज के अंदर रजिस्ट्रेशन हो वही अप्लाई करेंगे, वो नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे। फॉर्म आज से 24/1/2024 से स्टार्ट होने का बोल ही रखा है। उसके बाद में लास्ट डेट है वो 22 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उम्मीद है कि सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिली होगी। बाकी इस भर्ती के संबंध में जो भी ऑफिशियल अपडेट समय समय पे आएगी वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें और चैनल पर जो भी बच्चे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।